जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को ठाकुर जी की एक ऐसी सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका प्रेम, आपका विश्वास लड्डू गोपाल के प्रति प्रगाढ़ हो जाएगा। और दोस्तों आज की यह सत्य लीला कथा है पटना में रहने वाली रीना जी की। रीना जी लड्डू गोपाल की अनन्य भक्त हैं, ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती हैं। रीना बताती हैं कि मैं पहले लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं किया करती थी और मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मैं लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी भक्त बन जाऊंगी, मैं उनसे इतना प्रेम करने लगूंगी। लेकिन ठाकुर जी ने उनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया, इतनी बड़ी लीला की कि जिसके बाद उन्हें ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास हो गया और जिनकी वो इतनी बड़ी भक्त बन गई और उनकी सेवा पूजा करने लगी। रीना बताती हैं कि मैं शादी से पहले लड्डू गोपाल की बिल्कुल भी सेवा पूजा नहीं करती थी, लेकिन मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा किया करती थी। इसीलिए जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने मुझे एक लड्डू गोपाल जी दिए और कहा कि बेटा ये तुम्हारे हमेशा दुख सुख में साथ रहेंगे, तुम हमेशा इनकी सेवा पूजा करना। और जब इनकी शादी हुई तो ये लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर गई। इन्होंने पहले लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं की थी, इनकी मम्मा किया करती थी। ये हमेशा देखती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है, लेकिन इनके भाव बिल्कुल भी नहीं थे। जब ये लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर गई तो इन्होंने उनकी सेवा पूजा शुरू नहीं की और ससुराल पहुँचने के बाद इन्होंने क्या किया, लड्डू गोपाल को उठाकर अलमारी में रख दिया। अब वो ऐसे ही अलमारी में बैठे हुए हैं, ना उनकी सेवा हो रही है, ना ही पूजा हो रही है, ना ही आरती, ना ही भोग, कुछ भी नहीं, ऐसे ही वो बैठे हैं। और इन्होंने क्या किया कि ससुराल में पहली बार रुककर ये मायके वापस भी आ गए, लेकिन लड्डू गोपाल ऐसे ही इनकी ससुराल में बैठे रहे। इसके बाद जब ये ससुराल से अपने मायके पहुंची तो इनकी मम्मी ने, इनकी दादी ने इनसे पूछा कि बेटा लड्डू गोपाल की तुम सेवा पूजा करने लगी, तुमने अपनी ससुराल में लड्डू गोपाल को विराजित किया कि नहीं किया? तो इन्होंने कहा कि नहीं मम्मी, अभी तो लड्डू गोपाल जी ऐसे ही अलमारी में रखे हुए हैं, अभी मैंने उनकी सेवा पूजा जो है शुरू नहीं की है, क्योंकि अभी मुझे समय ही नहीं मिला, वक्त ही नहीं मिला कि लड्डू गोपाल को मैं स्थापित करती, उन्हें विराजित करती और उनकी सेवा पूजा शुरू करती। और मैंने सोचा कि कोई मुझसे कुछ ना कहे, इसीलिए मैंने अभी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा जो है नहीं शुरू की है। जब भी मुझे समय मिलेगा, मुझे वक्त मिलेगा, जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो हो सकता है इस बार मैं लड्डू गोपाल को विराजित कर दूं और उनकी सेवा पूजा शुरू कर दूं। जब इनकी मम्मी ने यह बात सुनी कि लड्डू गोपाल जी अभी तक पैक रखे हैं तो उन्होंने थोड़ा गुस्सा भी किया कि तुमने लड्डू गोपाल जी को निकाला क्यों नहीं, अपने घर के मंदिर में उन्हें विराजित कर देती। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब जब तुम इस बार अपने घर पे जाओगी, अपनी ससुराल जाओगी तो जाकर लड्डू गोपाल को विराजित करना और उनकी अच्छे से सेवा पूजा करना। मतलब उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा की सारी विधि बताई कि जैसे मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, सुबह उन्हें स्नान कराती हूँ, श्रृंगार कराती हूँ, उन्हें भोग लगाती हूँ और शाम को उन्हें शयन कराती हूँ, ऐसे ही तुम उन्हें 4 पहर भोग लगाना और शाम को उन्हें सुलाना, एक बच्चे की तरह सेवा पूजा करना। जैसे तुमने हमेशा मुझे सेवा करते हुए देखा है वैसे ही तुम उनकी सेवा करना। और तुम अपने लड्डू गोपाल के साथ जो भी रिश्ता बनाओगी, जिस भाव से भी उनकी सेवा पूजा करोगी, लड्डू गोपाल भी उसी रिश्ते के साथ तुम्हारे साथ बंध जाएंगे। चाहे तुम उनके मित्र के रूप में सेवा करो, चाहे तुम उन्हें अपना पुत्र मान लो, चाहे तुम अपना भाई मान लो, मतलब तुम किसी भी भाव से उनकी सेवा पूजा करो, लेकिन उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर जोड़ लेना और उसी रिश्ते के साथ तुम सेवा पूजा करना। जब इनकी मम्मा और दादी इन्हें समझाती हैं तो ये कहती हैं कि ठीक है मम्मा, मैं इस बार लड्डू गोपाल की बिल्कुल ऐसे ही सेवा पूजा करूंगी। इसके बाद अपने मायके में कुछ दिन रुकने के बाद जब ये अपनी ससुराल जाती हैं तो अपने मंदिर में जाकर देखती हैं कि वहाँ पर सभी देवी देवता विराजित हैं, लेकिन लड्डू गोपाल का श्री विग्रह नहीं है। मतलब इनकी ससुराल में पहले से लड्डू गोपाल जी का कोई भी श्री विग्रह नहीं था। तो इन्होंने पूछा अपनी सासू माँ से कि मम्मी जी, आप क्या लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं करती हो? हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी नहीं है क्या? तो इनकी सासू माँ ने कहा कि देखो, मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूजा इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि उनकी सेवा करना बहुत कठिन है और मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, इसी वजह से उनकी सेवा मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि मैंने कई बार सुना है, हमेशा मैं यही सुनती हूँ, बहुत लोग बताते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन है। उन्हें 4 पहर का भोग लगाओ, जो भी खाओ सबसे पहले लड्डू गोपाल का भोग लगाओ, उनका एक बच्चे की तरह ध्यान रखो, स्नान कराओ, इसीलिए मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती। उनकी सेवा में बहुत सारे नियम होते हैं, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अगर कोई नियम नहीं हो पाया तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। और हमारे यहाँ सभी लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, किस किस को मैं समझाऊंगी। और हमारे घर में तामसिक भोजन भी बनता है, लहसुन प्याज सभी लोग खाते हैं, तो उन्हें भोग भी नहीं लग पाएगा, इसीलिए मैं उनकी सेवा नहीं करती हूँ। और मैंने तो सुना है कि जिनके घर में लड्डू गोपाल होते हैं उनके घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है, ठाकुर जी को लहसुन प्याज का
भोग लगाया नहीं जाता है और यहाँ अलग से बर्तन लाओ, अलग से उन्हें भोग लगाओ, इसीलिए मैं उनकी सेवा पूजा नहीं करती हूँ। मुझे उनकी सेवा करना बहुत कठिन लगता है। इसके बाद इन्होंने कहा कि हाँ मम्मी जी, लड्डू गोपाल की सेवा में तो नियम तो होते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है, फिर भी हम लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कर सकते हैं। अगर हमारे घर में सभी लोग लहसुन प्याज खाते हैं, सभी लोग तामसिक भोजन करते हैं, फिर भी हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सेवा करना बहुत आसान है, क्योंकि उनकी सेवा भाव के द्वारा की जाती है। भाव सच्चे होने चाहिए। और हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हमारे घर में जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं उन्हें खाने दीजिए और हम अपने लड्डू गोपाल के लिए सात्विक भोजन बनाकर उन्हें भोग लगा दिया करेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल कभी ऐसा नहीं कहते कि जिनके घर में लहसुन प्याज बनता है, जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं, वो लोग हमारी सेवा पूजा ना करें। बस हमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम अपने लाला को भोग लगा रहे हैं वो सात्विक होना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने बताया कि मम्मी जी, मैं अपने मायके से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लेकर आई हूँ, अब मैं उन्हें निकाल कर उनकी सेवा पूजा कर सकती हूँ क्या? तो इनकी सासू माँ कह देती हैं कि ठीक है बहू, अगर तुम अपने साथ में लड्डू गोपाल लेकर आई हो तो उन्हें विराजित कर लो और उनकी तुम सेवा पूजा करो, और उनके नियम में कोई भी कमी मत रखना। जैसे उनकी सेवा पूजा की जाती है, जैसे तुम्हारे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होती हो, वैसे ही तुम लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। क्योंकि बताती हैं रीना कि मेरी सास जो थी बहुत अच्छी थी, बहुत सीधी थी और मेरा बहुत सम्मान करती थी, हम लोगों से बहुत प्यार करती थी। और यही बात सबसे अच्छी होती है, जिसके घर में सास और बहू का रिश्ता सबसे अच्छा होता है ना, उसके घर में कभी कलेश नहीं होता, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन रीना जी का और उनकी सासू माँ का रिश्ता बहुत अच्छा था। एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसके बाद रीना बताती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल को अपने घर के मंदिर में विराजित किया और उनकी वैसे ही सेवा पूजा करने लगी जैसे कि मेरी मम्मी ने और मेरी दादी ने मुझे बताया था। अब रीना बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती और इनके साथ साथ इनकी सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा करने में इनकी मदद किया करती थी। और उन्हें भी ये देखकर अच्छा लगता था कि हमारी बहू इतनी धार्मिक है, इतनी अच्छी है, इतनी संस्कारी है, पूजा पाठ करने वाली है। ये देख कर रीना बताती है कि मेरी सासू माँ बहुत खुश होती थी। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद रीना को लगा कि मैं भी अब अपने मायके होकर आती हूँ, क्योंकि नई नई शादी हुई थी। तीज त्योहारों पर अपने मायके जाने का मन होता है, अपनी सहेलियों के साथ वक्त बिताने का मन होता है, मम्मी पापा से मिलने का मन होता है। तो यही इनका था। ये भी कुछ समय के बाद अपने मायके चली गई। अब इनके जाने के बाद इनकी सासू माँ के मायके में भी कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्हें भी अपने मायके जाना पड़ जाता है। मतलब बताती हैं रीना कि मेरी सासू माँ के मायके में उनके परिवार में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसकी वजह से मेरी सासू माँ को भी अपने मायके जाना पड़ जाता है। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा में क्या होता है ना कि उनकी सेवा तो होनी ही है, उनका कम से कम एक बार दियावाती ही हो जाए, एक टाइम ही उन्हें भोग लग जाए। इसके बाद रीना बताती है कि मेरी सासू माँ मुझसे पूछती हैं, मुझे बताती भी हैं कि मेरी मजबूरी है, मुझे तो जाना ही है। ऐसा करती हूँ कि पड़ोस में जो हमारी आंटी हैं उन्हें मैं लड्डू गोपाल की सेवा दे देती हूँ, जब तक हम लोग घर वापस आएंगे तब तक वो लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कर देंगी, क्योंकि उनके घर में भी लड्डू गोपाल विराजित हैं, वो भी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कर देंगी। तो अपने लड्डू गोपाल के साथ साथ वो हमारे लड्डू गोपाल की भी सेवा कर देंगी। रीना बताती है कि मेरी सासू माँ को या तो पता था कि उनके घर पे लड्डू गोपाल हैं, वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, लेकिन मेरी सासू माँ को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हैं। और इसके बाद रीना की सासू माँ उन आंटी को अपनी मजबूरी बताकर मुझे जाना पड़ रहा है बाहर, और लड्डू गोपाल को उनको देकर चली जाती हैं। अब मतलब ये दोनों लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो हमारे लड्डू गोपाल की तो सेवा हो जाएगी, अब उनकी कोई भी चिंता नहीं है। अब ऐसी कोई मजबूरी आ गई जिसकी वजह से इनकी सासू माँ और रीना भी मतलब अपनी ससुराल नहीं आ पाई और धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। अब एक हफ्ते में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा बिल्कुल भी नहीं हुई। वो भूख से बिलखते रहे, क्योंकि खाने पीने वाले लड्डू गोपाल जी थे, उनकी अच्छे से सेवा होती थी, 4 पहर का उन्हें भोग लगता था। अब वो सब कुछ उनका बंद हो गया था। इनकी आंटी का क्या था कि वह लड्डू गोपाल को नहला भी देती, उनका श्रृंगार भी कर देती, लेकिन उन्हें मिश्री का भोग लगाती और कुछ भी उन्हें भोग नहीं लगाती थी। भोग के नाम पर सिर्फ उन्हें मिश्री का ही भोग लगाती थी, क्योंकि वह हमेशा से अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी ऐसे ही करती थी। उनको सुबह स्नान कराने के बाद उन्हें श्रृंगार करती, श्रृंगार करने के बाद जब उनकी आरती करती तो उन्हें मिश्री का भोग लगा देती। बस यही उनका रूटीन था। वो लड्डू गोपाल को शाम को शयन भी नहीं कराती थी। अब एक दिन रीना जी ने अपने लड्डू गोपाल को अपने स्वप्न में देखा और वो लड्डू गोपाल जी बहुत दुखी हैं, बहुत उदास हैं। मतलब लड्डू गोपाल जी संकेत देते हैं अपने भक्तों को
कि हम उन्हें याद कर रहे हैं। जितना प्रेम हम लड्डू गोपाल से करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रेम हमारे लड्डू गोपाल जी हमसे करते हैं और उन्हें हमारी सेवा की आदत हो जाती है। और जितनी सेवा हम अपने लाला की करते हैं, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, अगर उतनी सेवा उनकी नहीं हो पाती है तो वो हमें संकेत देते हैं। ऐसा ही कुछ था रीना जी के लड्डू गोपाल के साथ। ये अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी और बहुत अच्छे से उनकी सेवा भी करती थी। और जब सुबह हुई तो इन्होंने अपने स्वप्न की बात अपनी मम्मी को बताई कि मैंने उदास अपने लड्डू गोपाल को अपने सपने में देखा है। उनका श्री विग्रह, उनका श्री मुख एकदम मुरझाया हुआ है। अब इनको तो पता ही था कि हमारे लड्डू गोपाल जी इस समय हमारे घर पे नहीं है, वो आंटी के घर पे हैं, उन्हीं के घर पे उनकी सेवा हो रही है। तो इनकी मम्मा ने कहा कि तुम एक बार जो है अपनी सासू माँ को कॉल करके पूछ लो कि लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से हो रही है, लड्डू गोपाल जी ठीक हैं, तो मन को शांति मिल जाएगी। हो सकता है तुम उनको ज़्यादा याद करती हो, इसीलिए तुमने स्वप्न में लड्डू गोपाल को देखा है। इसके बाद इन्होंने अपनी सासू माँ के पास कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई कि मैंने स्वप्न में लड्डू गोपाल को एकदम उदास देखा है। आप एक बार उन आंटी के पास कॉल करके पूछ लीजिए कि लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से हो रही है, लड्डू गोपाल जी ठीक हैं, तो थोड़ा मन को शांति मिल जाएगी। अपनी बहू की बात मानकर इनकी सासू माँ ने उन्हीं आंटी के पास कॉल किया जिन्हें लड्डू गोपाल की सेवा देकर आई। पहले तो और बात करती रही, उसके बाद पूछा कि लड्डू गोपाल जी ठीक हैं। उन्होंने भोग लगा दिया। जब इन्होंने ये बात पूछी तो उन्होंने बताया हाँ, लड्डू गोपाल जी तो सुबह ही भोग लगा लेते हैं, मैं उन्हें सुबह ही मिश्री का भोग लगा देती हूँ। जब इन्होंने ये बात सुनी तो उनसे पूछा कि आप लड्डू गोपाल को अन्न का भोग नहीं लगाती हो? तो उन्होंने बताया नहीं, मैं तो अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा ऐसे ही करती हूँ, उन्हें स्नान कराती हूँ, श्रृंगार कर देती हूँ और मिश्री का मैं उन्हें भोग लगाती हूँ। अब जैसे ही रीना की सासू माँ ने यह बात सुनी वो तो एकदम डर ही गई, आश्चर्य रह गई, क्योंकि इन्हीं नियम की वजह से कि लड्डू गोपाल की सेवा का कोई नियम टूट ना जाए, वो पहले से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी। अब जैसे ही इन्होंने यह बात सुनी कि इतने दिनों से हमारे लड्डू गोपाल जी सिर्फ मिश्री का ही भोग लगाते हैं, भूखे बैठे हैं, इनकी सासू माँ आश्चर्य रह गई। उन्होंने यह सारी बात रीना को बताई कि उनकी तो ऐसे ही सेवा हो रही है, उनको तो भोग ही नहीं लग पा रहा है। अब जैसे ही रीना ने यह बात सुनी वो बहुत दुखी हो गई, बहुत परेशान हो गई कि मेरे लाला कब से भूखे बैठे हैं, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ, मेरी वजह से ही मेरे लड्डू गोपाल जी कब से भूखे बैठे। अब रीना ने यह निश्चय किया कि मैं कल ही अपनी ससुराल वापस जाऊंगी, क्योंकि मेरी सासू माँ अभी नहीं आएंगी, क्योंकि उनके मायके में उनके परिवार में कोई घटना घटित हो गई थी तो वो इसलिए नहीं आ सकती थी। और वैसे भी मैं कुछ दिन और रुक भी लेती, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी भूखे बैठे हैं, उनकी अच्छे से सेवा नहीं हो रही है, ऐसे में मैं अपने लाला को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। इसके बाद यह सारी बात रीना ने अपनी सासू माँ को बताई और अपने हस्बैंड को बुलाकर वो अपने ससुराल चली गई। घर पहुँचने के बाद तुरंत ही रीना ने अपने हस्बैंड को उन आंटी के घर पे भेजा कि जाओ हमारे लाला को घर ले आओ। जब इनके हस्बैंड लड्डू गोपाल को घर लेकर आए तो लड्डू गोपाल का चेहरा सच में मुरझाया हुआ था। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो कई दिनों से हमारे लड्डू गोपाल जी सच में भूखे प्यासे बैठे हैं। देखिए, जब हम अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं ना, उन्हें अच्छे से भोग लगाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें शयन कराते हैं, तो हमारे लाला को हमारी सेवा की आदत हो जाती है। मतलब कि हम घर में अपने लड्डू गोपाल की सेवा जैसे करते हैं वैसी ही सेवा की हमारे लड्डू गोपाल को आदत हो जाती है। इसके बाद रीना बताती हैं कि जैसे ही मैंने अपने लाला को अपनी गोद में लिया, मेरी आंखें नम हो गई कि मेरे लड्डू गोपाल कब से भूखे बैठे हैं। इतने दिनों से मेरे लड्डू गोपाल जी सोए नहीं हैं, उन्होंने भोग नहीं लगाया, ये सोच कर ही मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी और उनके लिए भोग बनाया और अपने लाला को भोग लगाया। दोस्तों, रीना जी बताती हैं कि यह घटना शेयर करने का मेरा बस इतना ही मतलब था कि अगर आप किसी मजबूरी में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किसी को दे रहे हैं तो आप यह अच्छे से जान लीजिए कि जैसे आप अपने लाला की सेवा करते हैं, क्या वो भी आपके लड्डू गोपाल की सेवा वैसे ही कर पाएंगे? या फिर आप उन्हें बता दीजिए कि आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हैं, आप उन्हें कैसे भोग लगाती हैं, कैसे शयन कराती हैं, तो आपके लड्डू गोपाल की सेवा वैसे ही हो जाएगी। क्योंकि हम लोग यह सोच लेते हैं कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं तो वो हमारे लड्डू गोपाल की भी सेवा कर देंगी, पर हमें ये नहीं पता होता कि वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हैं। क्योंकि इसमें उन आंटी की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो तो हमेशा से ही अपने लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे ही करती थी, उन्हें सिर्फ मिश्री का ही भोग लगाती थी और इसीलिए उनके लड्डू गोपाल को तो आदत हो गई थी। इसीलिए जब भी आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसी को दें तो इस बात का ध्यान रखें कि जैसे आप अपने लाला की सेवा करते हो
क्या वैसे ही मेरे लड्डू गोपाल की सेवा हो पाएगी? रीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। यदि आपके लड्डू गोपाल भी चमत्कार करते हैं, लीलाएं करते हैं, तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें और अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।